नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है जानना और समझना, कि जब हम भूखे नहीं होते, तो भी हम ज़्यादा क्यों खाते हैं? क्यों हमें ज़्यादा खाने की ललक होती है, इच्छा होती है, बावजूद इसके कि हम भूखे नहीं हैं, हमें भूख नहीं लगी। हम ओवर ईटिंग अक्सर ऐसे ही टाइम पे करते हैं जब हम अक्सर भूखे नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों हम ओवर ईट करते हैं? खासकर कि ऐसी ओवर ईटिंग जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक साथ खा लेते हैं और कई बार तो दिन में कई-कई बार खाते हैं, जिसे कहा जाता है बिंज ईटिंग। ओवर ईटिंग का एक दूसरा एक नाम होता है बिंज ईटिंग। बिंज ईटिंग में एक साथ बड़ा सारा खाना खा लिया जाता है। साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि इमोशनल ईटिंग क्या होती है, इमोशनल ईटिंग क्यों किया जाता है। इस बारे में मैं जब आगे बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। आप यह अक्सर अपने आसपास देखेंगे कि न्यूट्रिशन के बारे में काफ़ी चर्चाएं होती रहती हैं और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट के बारे में बहुत सी बुक्स भी छपती रहती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियोस भी देखेंगे और कई तरीके के एडवाइस और सजेशंस जो हैं वो दी जाती हैं कि कैसे अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम किया जाए और अच्छा न्यूट्रिशन रखा जाए, जिससे कि सेहतमंद बने रहें, फिट रहें और साथ ही साथ अच्छी हेल्थ बना के रखें। बावजूद इसके कई लोग स्ट्रगल करते हैं अपनी डाइट को मेंटेन करने में, अपनी डाइट को हेल्दी रखने में। भले ही हम जानते हैं कि हम ओवर ईट कर रहे हैं, भले ही हम जानते हैं कि हमें इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, पर फिर भी ये नॉलेज हमारे काम नहीं आती। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कारण होते हैं, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम कितना ज़्यादा खा रहे हैं और किस तरह का खाना खा रहे हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा ऐसे कारण होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ईटिंग हैबिट्स को, हमारी डाइट को और हमारे ईटिंग बिहेवियर को। ईटिंग की जो हैबिट है, ईटिंग की जो ललक है, डिजायर है, एडिक्शन है, हैबिट है, उसको अफेक्ट करते हैं ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स। इनमें से एक बहुत कॉमन फैक्टर होता है स्ट्रेस, जिसकी वजह से हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, भावनात्मक तरीके से खाते हैं, मतलब भावुक होकर खाते हैं। इमोशनल है इसलिए ज्यादा खा रहे हैं। इमोशनल ईटिंग के कई सारे कॉजेज होते हैं। यहां मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे मेन कारण के बारे में बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण होते हैं, जिसकी वजह से हम इमोशनल ईटिंग करते हैं, जो कि अक्सर हम तब करते हैं जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं। तो पहला एक कारण है, वो है कॉर्टिसोल क्रेविंग। होता क्या है कि स्ट्रेस के दौरान हमारे शरीर में कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है, उसके लेवल बढ़ जाते हैं, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। कॉर्टिसोल वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत फायदे पहुंचाता है हमें, पर जब एक्सेसिव लेवल हो जाए इसके, जरूरत से ज्यादा जब इसके लेवल हमारे शरीर में बढ़ जाए, तो इससे क्रोनिक स्ट्रेस हो जाता है, मतलब लंबे समय तक रहने वाला तनाव शरीर के अंदर बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी शरीर के अंदर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, पैदा हो जाती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक जो मेन प्रॉब्लम होती है, जो कि हाई कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से होता है, वह होता है कि हमारे शरीर में ये जो नमकीन और मीठे पदार्थ होते हैं, उसकी क्रेविंग को बढ़ा देता है। ये नमकीन और मीठे पदार्थों को खाने की ललक, इच्छा को ये बढ़ा देता है। अगर हम देखें तो कॉर्टिसोल जो है वो कहीं ना कहीं तो ये अच्छा करता है, मतलब जब भी कोई बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, बहुत ज्यादा जिस किसी को भी बहुत ज्यादा शरीर से जुड़ा काम करना होता है, हैवी वर्क करना होता है, उसके शरीर से जब एनर्जी जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी। तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, शरीर में मीठा खाने की जो ललक है वो पैदा करेगा, ताकि व्यक्ति जो है वो एनर्जी ले पाए, ऊर्जा ले पाए। पर जब हम ज्यादा काम नहीं करते फिजिकल, या जब हमारा ज्यादातर काम जो होता है वो कंप्यूटर पर, मोबाइल पर बैठ के होता है, या जैसे आजकल ज्यादातर काम वहीं पर आकर सिमट गया है, और आज के जमाने में हम क्या कर रहे हैं, हम मेंटल स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं। तो शरीर भले ही हमारा उतना ज्यादा काम तो ना करता हो, पर मेंटली तो हम स्ट्रेस्ड अप होते ही है ना। रिलेशनशिप्स में या किसी ना किसी और इश्यूज की वजह से हमें मेंटल स्ट्रेस आता ही है। तो ये जो स्ट्रेस है, इसके रिस्पॉन्स में तो कॉर्टिसोल शरीर में पैदा होगा ही होगा। तो ऐसे में हमारा शरीर तो वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे सदियों से रिस्पॉन्स करता हुआ आया है, क्योंकि बहुत सदियों पहले हमारा जो शरीर था वो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता था, पर धीरे 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 समाज, सभ्यता, संस्कृतियां बदल गई और हम ज्यादा से ज्यादा जो है एक घर में, एक कमरे में सीमित हो गए और मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बैठने वाले बन गए।
अब मन को तो हमने बदल दिया, काम-धाम हमारे बदल गए, पर शरीर जो है वो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो हमारे अंदर जो कॉर्टिसोल है, जब वो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ज़्यादा पैदा होता है, तो होता क्या है, शरीर को तो लगता है कि स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल ज़्यादा आया, कॉर्टिसोल क्या करेगा, हमारे अंदर मीठा खाने की ललक पैदा करेगा। तो उससे होता क्या है, खाने की ललक ज़्यादा उठती रहती है, खाने की इच्छा जो है वो ज़्यादा पैदा होती रहती है। पर अनफॉर्चुनेट बात ये है कि हम इतना काम तो करते नहीं, हम तो एक जगह बैठे रहते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये कहीं खर्च नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं आज के हिसाब से अगर देखा जाए, आज के जो लाइफस्टाइल के हिसाब से, ये कॉर्टिसोल के ज्यादा लेवल जो है ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस वजह से जब हम ज्यादा खाने लगते हैं तो ज्यादा वेट भी हमारा बढ़ जाता है। दूसरा कारण होता है एक बिंज ईटिंग का, इमोशनल ईटिंग का, वो होता है सोशल ईटिंग। अक्सर जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो सोशल सपोर्ट की चाह में अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ जान पहचान के लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, जो कि स्ट्रेस को दूर करने का एक अच्छा तरीका है। पर होता क्या है, जब एक जैसे लोग मिल जाते हैं, साथ में गॉसिप करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, साथ मिलकर बैठते हैं, तो नेचुरली खाना खाने की नीड आती है। तो उस टाइम पर जब लोग आपस में मिलजुल कर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, तो खाने की तरफ उनका जो रुझान होता है वो बढ़ जाता है। खास करके ये स्टडीज जो बताती हैं वो बताती हैं कि फीमेल्स में ये वाला जो सोशल ईटिंग है ये बहुत ज्यादा होती है। खासकर तब ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब आप कुछ डिप्रेसिव या कुछ स्ट्रेसफुल चीजें अगर अपने फ्रेंड के साथ, किसी के साथ शेयर कर रहे हो, तो होता ये है कि ऐसा देखा गया है कि जैसे ही आप जब शेयरिंग कर देते हो किसी के साथ, उसके बाद भी आपकी खाने की जो अर्ज है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपका मन करता है कि थोड़े स्ट्रेसफुल टाइम के बाद जब आप किसी के साथ मिले हो और स्ट्रेस रिलीज हुआ है, तो नेचुरली आपका जो मन होता है वो खाने की तरफ दौड़ता है। और अगर आप सोशलाइज किए हो तो उसमें वैसे भी एक को भूख लगेगी, दो को लगेगी, तो बाकी के जो चार लोग हैं वो भी खाना खाना शुरू कर देंगे ज्यादा। यही चीज अक्सर तब भी होती है जब किसी पीजी में या हॉस्टल में जब कई सारे लोग आपस में मिलकर जब बैठ के कई तरह की गप्पे मारते हैं, या साथ बैठ के टीवी सीरीज, वेब सीरीज देखते हैं, या किसी भी तरीके से कुछ म्यूचुअल, कुछ शेयर्ड एक्टिविटीज करते हैं, तो उस केस में भी जब वो साथ मिलकर बैठते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ज्यादा खाने लगते हैं। कुछ देर के लिए तो सोशल ईटिंग जो है वो अच्छा है, स्ट्रेस को रिलीव करने में, एक दूसरे से दोस्ती यारी बढ़ाने में मदद देता है। पर लॉन्ग रन में अगर देखा जाए, लंबे समय में इसके नुकसान होते हैं, और ओवर ईटिंग की आदत जो है वो बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वेट गेन भी करती है। तीसरा कारण होता है नर्वस एनर्जी, मतलब ज्यादा नर्वस और ज्यादा टेंस फील करना। जब स्ट्रेस और एंग्शियस होते हैं तो कई लोग जो होते हैं बड़े फिजेटी हो जाते हैं। फिजेटी मतलब जैसे नाखून चबाने लगेंगे, इधर उधर रेस्टलेस होकर घूमने लगेंगे। खासकर जैसे अक्सर कई लोग क्या करते हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी चैनल बदलते रहेंगे, सर्फिंग करते रहेंगे, एक एक करके वीडियोस देखते रहेंगे, या नेट के कुछ आर्टिकल्स पढ़ते रहेंगे। बस एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। ये भी एक तरीके की फिजिटिंग है। इसी तरह की जो फिजेटिंग होती है वो खाने में भी आती है। मतलब रसोई में गए, थोड़ा सा कुछ खाने का उठा लिया, फिर गए, फिर उठा लिया। तो एक तरीके की जो रेस्टलेसनेस है, जो नर्वसनेस है, वो क्या करती है, हमारे अंदर छोटा 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 खाने की जो एक आदत है वो डेवलप कर देती है। और इस वजह से पूरा दिन को अगर देखें तो उसमें बहुत सारी चीजें हम ओवर ईट कर चुके होते हैं। बोर्डम, नर्वसनेस, टेंशन, रेस्टलेसनेस, खालीपन, कुछ है नहीं करने को। खासकर जैसे लॉकडाउन के टाइम पर ऐसा हुआ, लोग बहुत खाली थे, काम नहीं था करने को, तो बार बार रसोई में जा जाके कुछ ना कुछ बनवाना है खाने को, या खाना है, कुछ ना कुछ चलता रहता था। इस वजह से ज्यादा ओवर ईट करने की वजह से हम ज्यादा नुकसान इनवाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट एक कारण आता है चाइल्डहुड हैबिट्स, बचपन की बड़ी आदतें। हम में से बहुत से लोग हैं जिनकी बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं जिसमें हमें याद आ सकता है, या हम देखते हैं कि हम बचपन में जो थे कुछ चीजें बड़े चाव से खाते थे। हमारे मम्मी पापा या घर का कोई बड़ा व्यक्ति जो है हमें हमेशा कोई ना कोई चीजें जो था वो बार बार खिला दिया करता था। लाड़ प्यार में या किसी भी तरीके से हमें कोई पर्टिकुलर चीजें बार बार खाने को मिल जाया करती थी, या कुछ चीजें थी जिनकी हम ज्यादा जिद किया करते थे क्योंकि वो हमें ज्यादा अच्छी पसंद होती थी। या संडेज को या किसी ना किसी तरह से ओकेजन पर मम्मी या घर में कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कुछ डिश या कुछ पकवान बना दिया करता था। भले ही वो रिवॉर्ड देने के लिए हो कि हमने कुछ अच्छा किया हो इसलिए, या कोई ओकेजनल चीजें हो जैसे संडे के संडे कुछ बनना है, या जब मार्केट के लिए बाहर घर से निकले तो कुछ ना कुछ आइसक्रीम या कुछ ना कुछ पकोड़ा या समोसा या गोलगप्पे कुछ खाने हैं, तो एक आदत बनी रहती है। और होता क्या है, अक्सर हम लोगों में ये चाइल्डहुड हैबिट्स बड़ी उम्र तक भी बनी रह जाती हैं। तो या तो हम उन लोगों के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है जिनके साथ हम बाहर जाके हमेशा कुछ ना कुछ खाते हैं, जो बचपन से आदत बनी होती है, जैसे पेरेंट्स के साथ या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ।
या कहीं न कहीं उस खाने की चीज़ से ही हमारी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। तो जब स्ट्रेस का टाइम होता है, अक्सर हम वो चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसकी हमारी बचपन से आदत बनी हुई है खाने की, क्योंकि बचपन में हमारा उसमें एक इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो गया है। और अगर वो चीज़ें याद कर लें तो मेमोरी जो है वो भी हमें मोटिवेट कर देती है उन चीज़ों को खाने के लिए। तो जैसे वो पहले हमें बहुत रिवॉर्डिंग होती थी, चीज़ें हमें अच्छा लगता था उनको खा के, ऐसे ही हमारा दिमाग आज भी उतना ही रिवॉर्ड फील करता है। दिमाग को लगता है कि जब बचपन में खाते थे तो अच्छा लगता था, आज भी खाओगे तो अच्छा लगेगा। तो स्ट्रेस से फ्री होने के लिए हम उस टाइप की चीज़ को खा लिया करते हैं, वही चीज़ें कई बार खा लिया करते हैं। तो होता क्या है कि बचपन में हमें अक्सर कुछ भी अच्छा मिलता था जब भी हम किसी सेलिब्रेशन के मूड में होते थे या जब कुछ सेलिब्रेशन होता था। तो हम क्या करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो हम बहुत हद तक अपनी आदतें बदलते नहीं हैं अपनी ईटिंग की। तो वही आदतें बनी रह जाती हैं। हम नए सिरे से अपनी ईटिंग को इवैल्यूएट नहीं करते, एसेस नहीं करते, उसको समझने की, जानने की या उसको मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं करते। तो सेम आदतें हम कहीं न कहीं कैरी करते हैं और वो आदतें जो हैं वो बड़े होके नुकसान पहुँचाती हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट रीज़न होता है जिस वज़ह से लोग ज़्यादा खाते हैं, ओवरईट कर लेते हैं, बावजूद इसके जब वो भूखे भी नहीं हैं, वो तब होता है जब हम बहुत अनकम्फ़र्टेबल इमोशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बहुत ही डिस्ट्रेसिंग इमोशंस, बहुत ही पेनफुल इमोशंस का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उस टाइम पर हम मोटिवेट होते हैं ज़्यादा खाने के लिए। जैसे अगर आपकी किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई, तो खा लिया ज़्यादा। गुस्सा हो गए, तो अपने को रिलीफ देने के लिए कुछ खा लिया छोटा-सा कुछ। कोई किसी तरीके का स्ट्रेस हो गया ऑफिस या वर्क प्लेस रिलेटेड, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई को लेकर, स्टडीज़ को लेकर स्ट्रेस हो गया, तो थोड़ा-सा हमने कुछ खा लिया। स्ट्रेस में भी खा रहे हैं, साथ-साथ हम डिस्टर्ब हो रहे हैं इमोशनली, इस वजह से भी खा रहे हैं। तो यहाँ हम स्ट्रेस की बात तो कर ही रहे हैं, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि स्ट्रेस में हम ज़्यादा खाते हैं, पर स्ट्रेस में खाने के अलग-अलग रीज़न्स, अलग-अलग ऑकेज़न्स और अलग-अलग टाइप्स होते हैं। उसमें से एक होता है जब हम बहुत इमोशनल फ़ील कर रहे हो, इंटेंस इमोशन फ़ील कर रहे हो। तो बहुत से लोग होते हैं जिनके अंदर अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता, जिनमें बहुत नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं। वो उन इमोशंस को टॉलरेट नहीं कर पाते। तो बजाय इसके कि उसको कोई हेल्दी स्ट्रेटेजी से ओवरकम करने के या अपने को किसी दूसरी एक्टिविटी में डिस्ट्रैक्ट करने के, वो क्या करते हैं, ईटिंग को एक डिस्ट्रैक्टर के तौर पे ले लेते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन करना है बजाय कि कुछ और करने के, वो खा लेते हैं। तो कहने को तो ईटिंग एक डिस्ट्रैक्शन है, पर वो एक अनहेल्दी डिस्ट्रैक्शन का काम करती है। तो बजाय हम किसी कॉन्फ्लिक्ट को कम्युनिकेशन के थ्रू रिजॉल्व करने के, बजाय उस स्ट्रेस को हम किसी मेडिटेशन या रिलैक्सेशन टेक्निक से ओवरकम करने के, हम क्या करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। और ये जब एक हैबिट बन जाए तो बार-बार फिर हम ऑटोमैटिकली करते रहते हैं। हम फिर उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते, हम क्वेश्चन ही नहीं करते इस हैबिट को। हमें लगता ही नहीं कि ये कुछ गलत चीज़ है, बस हम खा लेते हैं, हम अपने को अनकंट्रोल्ड फ़ील करते हैं और हम कहीं न कहीं यही रीज़न बनाकर चलते रहते हैं, जीते रहते हैं कि भाई हम तो जब स्ट्रेस में होते हैं, एंगर में होते हैं, तब हम ज़्यादा खाते हैं। पता भी होता है फिर भी हम खा रहे होते हैं, पर हम उसका कुछ करते नहीं हैं। तो कहीं न कहीं इमोशंस जो हैं अनकंट्रोल्ड, अनकंफर्टेबल इमोशंस एक कारण बनती हैं ओवर ईटिंग का। तो होता क्या है, जब हम ये बार-बार करते रहते हैं तो हम एक कोपिंग स्ट्रैटेजी जो एक्चुअल होनी चाहिए किसी स्ट्रेस से डील करने के लिए, इमोशन से डील करने के लिए, हम उसको तो लर्न ही नहीं कर पाते, हम उसको तो सीख ही नहीं पाते, इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते और हम खाने के थ्रू थोड़ी देर का एक प्लेज़र ले लेते हैं, एक सुकून ले लेते हैं और अल्टीमेटली फिर रिग्रेट भी करते हैं और ओवरवेट भी हो जाते हैं। अगर आप इमोशनल ईटर हैं, अगर आप इमोशनल ईटिंग करते हैं, अगर आप तब ज़्यादा खाते हैं जब आप भूखे भी नहीं हैं, तो आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, कुछ आपको इसके लिए इंटरवेंशन अपने लिए करनी चाहिए। आपको इसे टारगेट बनाकर चलना चाहिए कि मुझे ये बिहेवियर चेंज करना है, क्योंकि जब तक आप इसको टारगेट बना के चेंज करने की नीयत से आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हैबिट, ये बिहेवियर कभी नहीं जाएँगे। ये आदत बने रहेंगे और आप हमेशा रिग्रेट करेंगे और अल्टीमेटली आप ओवरवेट हो जाएँगे। आप बहुत ज़्यादा या तो ओवरवेट हो चुके हो या आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाओगे। ये अगर आदत बनी रही, ये अगर आदत चलती रही, क्योंकि अपने आप आदतें नहीं दूर होती। आदतों का नेचर ही है, अपने आप दूर होनी होती तो वो दूर हो जाती। ये तो ऐसी बात हो गई कि एक टाइम आएगा जब आदत खुद ही रियलाइज़ करेगी कि मुझे हटना है तो वो अपने आप हट जाएगी। ऐसे तो नहीं होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारी जो अपने बारे में जो अवेयरनेस होती है, हमारी जो अपने बारे में जो एक सेल्फ रियलाइज़ेशन होती है, उसका भी कोई इम्पोर्टेंस होती है, उसका भी कोई रोल होता है। तो जब तक हमारे अंदर अपने इस बिहेवियर या हैबिट को चेंज करने के लिए अवेयरनेस नहीं होगी, नीड नहीं आएगी कि हमें इसे बदलना है, इससे हमें नुकसान हो रहे हैं, जब तक हमें इसकी पहचान नहीं होगी, जब तक हम ये समझेंगे नहीं, तो ये आदतें अपने आप तो जाएँगी नहीं। इसलिए हमें थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट तो लेना होता है और ये आप भी जानते हैं, बस एफर्ट लेने भर की बात है। जब भी आप इमोशनल ईटिंग करें, तो ध्यान रखें अपने जो ट्रिगर्स हैं ना, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दें।
कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेसफुल या इमोशनल ऐसा कोई ट्रिगर होता है, जो आपको उकसाता है ज़्यादा खाने के लिए, इमोशनल ईटिंग करने के लिए। तो उन ट्रिगर्स पर थोड़ा ध्यान रखें और उस ट्रिगर को पहचान कर जब आप उसे रोकेंगे, तो उसको ऑल्टरनेट करने के लिए मतलब अब ट्रिगर तो आया, इमोशनल और स्ट्रेसफुल तो हमने फील किया, बट अब क्या किया जाए? बजाय खाने के कुछ और करना पड़ेगा। तो ये जो कोपिंग स्किल्स हैं, ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स स्किल्स हैं, ये हमें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, ताकि हम अपने बॉडी को हेल्दी रख सकें, ओवर ईटिंग से बचा सकें और रिग्रेट करने की बजाय, कंट्रोल में ना रहना, ऐसा फील करने की बजाय, या हमारे को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, या हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, गिल्ट में रहते हैं, इस पूरी सोच में रहने की बजाय हम एक बेटर बिहेवियर, बेटर हैबिट्स डेवलप कर पाएँ, नई हैबिट्स सीखनी होंगी। ये वीडियो लाइक करें अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो। आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो, आप किसी दूसरे से भी शेयर करना चाहें तो किसी और से भी शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिले। साथ ही साथ वीडियो के नीचे कमेंट करें, अगर आपका कोई अपना सुझाव हो, कुछ सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो पूछें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपको और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिलेंगी, आगे भी उनका नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। मेंटल हेल्थ के बारे में हिंदी भाषा में मैं वीडियोज़ बनाता हूँ इस चैनल पर जो आपको मिल सकती हैं सुनने को, और बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ मैंने बनाई हैं और आगे भी बनाऊँगा। धन्यवाद।